प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का प्यार भरा सलाम आप सबके जीवनों में पहुँचे। मैं पादरी अनिल विलियम एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और आप सब मिलकर प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की महिमा कर सकते हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, उसके 12 पद से लेकर 15 पद के अंत तक। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 12 पद से लेकर 15 पद के अंत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके आज मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्देश और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे और आपको बहुतायत से आशीष दे। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि फिलिपियों की पत्री के अंदर संत पौलुस के द्वारा एक बार फिर से हम जो हैं परमेश्वर का वचन इस लॉकडाउन की अवस्था में अपने घरों में रहकर जब सुन रहे हैं तो हम उससे आशीष पा सकते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था, संत पौलुस था कि जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में फिलिपियों की पत्री जो हैं फिलिपियों के नाम जो हैं लिखी थी। और यूरोप की धरती पर ये प्रथम कलीसिया थी जिसको उसने ये खत जो हैं लिखा था। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है, वो स्वयं तो जेल में था और अपनी कलीसिया अपने लोगों से वो उस समय बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि परमेश्वर के लोग एक मसीह आनंद को और मसीह विश्वास को और प्रभु यीशु मसीह में अपने गहन विश्वास को जो है वो लगातार अपने जीवन में बनाए रखें। और मसीहों के साथ संत पौलुस ये भी चाहते थे कि वो प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु के लिए भेंट जो हैं वो देने में तत्पर रहें। और साथ ही साथ उन्हें इस रीति से भी जो हैं आश्वासन देकर उन्हें जो हैं तमाम कठिनाइयों के बीच में पूर्ण साहस और भरोसा रखकर मसीह स्वभाव को जीने के लिए उन्हें तैयार करता था। और उन्हें लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित करता था कि मसीह जीवन परमेश्वर के अनुग्रह का एक दान है और उसे सिर्फ विश्वास के द्वारा ही पाया जा सकता है। और जब हम मसीह जीवन को, मसीह अनुग्रह को, मसीह आनंद को, मसीह एकता को, मसीह दृढ़ता को अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो हम परमेश्वर से उस सच्ची शांति और उस सच्चे आनंद को जो हैं लगातार अपने जीवन में बनाए रखेंगे। और कुल मिलाकर ये संत पौलुस के द्वारा अपनी फिलिपियों की कलीसिया के अंदर फिलिपियों के नाम जो उसने खत लिखा है और वहाँ पर वो अपना प्रेम जो मसीह यीशु में उसका कलीसिया के साथ था उसको और अधिक गहरा करते हुए उन्हें बताता है कि उन्हें प्रत्येक काम में प्रभु के साथ जुड़े रहकर अपने जीवन को बिताना होगा। और आज जब मैं और आप लॉकडाउन की अवस्था में हैं और अपने घरों में हैं, चाहकर भी हम एक दूसरे से जो हैं मिल नहीं सकते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है जब प्रभु ने इस लॉकडाउन की अवस्था में बहुत सारी जो हैं
छूट जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, लेकिन अभी भी खुदा के घर बंद हैं। हम प्रभु के साथ मिलकर दुआ करें ताकि आने वाले दिनों में प्रभु तमाम उन चर्चेस को, परमेश्वर के घरों को खोलने की भी इजाज़त दे, जिसके द्वारा मैं और आप व्यक्तिगत रीति से भी आमने सामने बैठकर भी प्रभु का धन्यवाद दे सकें। और इसीलिए संत पौलुस इस बात को बताते हैं कि हमें मसीह आशीषों में बढ़ते हुए लगातार उन कामों को करना है जो यीशु प्रभु को पसंद हैं। और इसीलिए उसने कहा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर होने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। क्यों? क्योंकि हम भले ही अपने घरों में हैं, लेकिन हम इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु ने हमें वो तमाम आशीषें दी हैं और उस आशीषों को संभालते हुए हमें अपने उद्धार के कामों को और प्रभु में जितनी भी हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको जो हैं हमें स्व इच्छा से पूरा करते रहना चाहिए। और विशेष उन कामों को ज़रूर करना चाहिए जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इन दिनों में अपनी तरीके से जो हैं व्यक्तिगत अपनी इच्छा से बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन पवित्र बाइबल जो है बताती है कि अच्छी बात है कि हम अपने कामों को जो हैं कर रहे हैं, अपने घरों में रहकर अपने तरीके से हम अपने समय को जो हैं बिता रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है क्योंकि सब बातें हमारे लिए हैं परंतु सब लाभदायक भी नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसके 23 पद में यदि हम पढ़ेंगे, सब बातें हमारे लिए अच्छी हैं पर लाभदायक नहीं हैं। और कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, इसलिए जो कुछ भी तुम करो प्रभु के लिए वो दिल से प्रभु के लिए करो, पूरी जी जान से करो, ना कि मनुष्यों को दिखाने के लिए। क्योंकि हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ पवित्र जीवन को जो है जीकर पूरी नहीं होती, बल्कि उससे भी बढ़कर हमें तमाम उन कामों से बचना है जो हमें गुनाह की तरफ, पाप की तरफ धकेलते हैं। इसीलिए संत पौलुस ने फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 12 से 15 पद तक इस बात को उसने हमारे लिए रखा था कि हम उन कामों को बिन कुड़कड़ाई करें और मसीह विश्वास और मसीह एकता में बढ़ते हुए हम दूसरे लोगों के सामने भी निर्दोष और निष्कलंक ठहरे और इस संसार के अंदर हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर हम जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सदा जो है आगे बढ़ाता है। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वो अपना प्रभाव हमारे जीवन में छोड़ता है और जिस कारण हम मसीह विवेक, मसीह विश्वास, मसीह समर्पण में अपने परमेश्वर को और भी अधिक जीवित परमेश्वर अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानकर महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसलिए धन्य है वे लोग जिनके पास मसीह जीवन है, धन्य है वे लोग जिनके पास मसीह कलीसिया के अंदर करने के लिए बहुत सारे काम हैं, धन्य है वे लोग जो अपने चर्च के बाहर रहकर भी, अपनी कलीसिया के साथ जुड़े रहकर भी और अपनी ड्यूटी, कार्य और अपने कामों को करते हैं। वो भी लोग धन्य हैं क्योंकि वो अपने काम प्रभु के भय, अनुशासन, इच्छा और आज्ञाकारिता से कर दुनिया के आगे एक अच्छी मिसाल पैदा कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है, बड़े धन से ज़्यादा अच्छा नाम जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि हम मसीह लोग हैं तो प्रभु की आशीषें हमारे पास हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम अपने जीवन कार्य में, अपनी ड्यूटी, अपने तमाम जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों में प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपके पास परमेश्वर है, यदि आपके पास पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, यदि आपके पास परमेश्वर की कलीसिया
परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए परमेश्वर के लोग हैं। और यदि आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो आप एक ऐसे मसीह हैं, आप एक ऐसे मसीह विश्वासी हैं कि जिसके दोबारा परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप खुदा और मनुष्यों के सामने जो हैं हमेशा सब लोगों के बीच में आशीष का कारण ठहरेंगे और कभी भी आपको शर्मिंदगी का जो है मुंह देखना नहीं पड़ेगा। कभी भी आपको जो है कोई भी किसी भी रीति से जो है शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। परंतु यदि आपके काम अच्छे नहीं हैं, यदि आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो लोग आपके जीवन को देखकर कह सकते हैं आपका परमेश्वर अच्छा नहीं है, आपके पास वचन अच्छा नहीं है, आपके पास आप अच्छी कलीसिया के लोग नहीं हैं, आपके पास मसीह जीवन नहीं है। यदि हमारे काम अच्छे हैं तो हमारे खुदा की, परमेश्वर के वचन की, हमारी कलीसिया की, हमारी व्यक्तिगत जीवन की महिमा होगी। और यदि हमारे काम अच्छे नहीं हैं तो उसके कारण जो है हमारे परमेश्वर, हमारे व्यक्तिगत जीवन और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के लोगों का भी तिरस्कार होगा। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं कि हम उन चीज़ों से बचे रहें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इन तमाम चीज़ों के अंदर परमेश्वर में जो है बढ़ने नहीं देती? क्यों संत पौलुस ने हमें कहा है कि हम परमेश्वर और जगत के सामने जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दे? क्यों हम उसकी निष्कलंक संतान ठहरे? क्योंकि हमारे जीवन से ही प्रभु की महिमा होती है। लेकिन कौन सी ऐसी रुकावट है जो हमें जलते हुए दीपक बनने में, जो हमें प्रभु की निष्कलंक संतान बनने से जो है रोकती है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो रुकावट है, वो समस्या है गुनाह, वो समस्या है पाप। और इसीलिए संत पौलुस ने कहा है कि तुम अपने उद्धार का कार्य जो हैं बिना कुड़कुड़ाए अपनी स्व इच्छा से परमेश्वर के साथ विश्वास में रहते हुए, डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। भले ही हम लॉकडाउन की अवस्था में अपने घरों में ही हैं, चर्च से दूर हैं, लेकिन हम फिर भी कभी ऐसा कोई काम, ऐसा पाप, कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसे काम न करें जिनके कारण हमारे परमेश्वर के वचन की, हमारी कलीसिया की या हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई परमेश्वर का तिरस्कार करे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है हमें गुनाह से जो है बचना है। लेकिन गुनाह है क्या, इसको लेकर भी ज़्यादा जो है लोग पूर्ण रीति से समझ नहीं पाते। लेकिन पवित्र बाइबल के हिसाब से, पवित्र बाइबल के दृष्टिकोण से जब हम गुनाह की बात करते हैं तो गुनाह का असली मतलब यह है खुदा के हुक्मों को ना मानना। क्योंकि गुनाह वो बगावत है, गुनाह वो घमंड है जो हमारे जीवन में ऐसा घमंड और ऐसा गुरूर लेके आता है कि हम खुदा को जो हैं, उस परमेश्वर को जो मनुष्य से प्रेम रखता है, उसके प्रेम को जो हैं हम अपने घमंड की खातिर जो हैं मानते नहीं हैं, अपनाते नहीं हैं, और खुदा से और खुदा के लोगों से भी हम नफ़रत रखते हैं। इसीलिए खुदा के हुक्मों को ना मानना ही गुनाह है। और पवित्र बाइबल हमें बताती है खुदा ने मनुष्य को, मेरे को और आपको पवित्र बनाया कि परंतु ताकि मैं और आप पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी पवित्रता बनाकर ना रख सका। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, आप इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 19 पद तक, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 19 पद से पढ़ सकते हैं। और आप उन चीज़ों के पीछे, उन आयतों के द्वारा जान सकते हैं कि दुनिया के अंदर आज लड़ाई झगड़े, युद्ध, महामारियां, पाप, नशा, बुराई, व्यभिचार, हत्याएं क्यों चरम सीमा पर हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है, वो है गुनाह। वो जो परमेश्वर के हुक्मों को ना मानना, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार न करना। और गुनाह में धंसा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को स्वयं से आज़ाद नहीं करा सकता। और इसीलिए
वो अपने परमेश्वर को, जिसने उसे बनाया है, जिसने उसे अद्भुत उसकी रचना की है, जिसने उसे मसीह प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, गुनाह में पड़ा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जो है छोड़ देता है। और हालांकि मनुष्य उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं कि बहुत सारे मनुष्य जो है पाप में फंसे और उससे बचना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जो हैं उस पाप से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य की स्थिति ऐसी है जैसे एक जानवर जाल में फंस जाता है और वो जाल से निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन उतना ही उलझता जाता है। और क्यों ज़्यादा उलझता जाता है? जितनी कोशिश करता है उसके पीछे भी ये कारण है कि पाप को लेकर, गुनाह को लेकर हर एक लोगों का दृष्टिकोण अपनी अपनी आस्था के हिसाब से अलग है। लेकिन हम मसीह लोग जब हम पवित्र बाइबल की बात करते हैं तो पवित्र बाइबल में गुनाह जो हैं वो खुदा के हुक्मों को ना मानना ही गुनाह है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। चाहे गुनाह छोटा है चाहे बड़ा, पवित्र बाइबल बताती है पाप पाप ही है, गुनाह गुनाह ही है। और रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, गुनाह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सिन जो है उसका जो मतलब है कि मैंने पहले भी बताया, खुदा के हुक्मों को ना मानना वो पाप है, खुदा को जानने की कोशिश ही ना करना वो भी पाप है, और खुदा के बनाई हुई हदों और दायरे के अंदर रहकर जीवन ना जीना वो भी पाप है, और खुदा की मर्ज़ी को ना जानना वो भी पाप है, वो भी गुनाह है। और पवित्र बाइबल बताती है हमारे पूर्वज आदि जो हैं माता पिता आदम और हवा ने अपनी आशीषों को इसीलिए खो दिया था क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्मों को नहीं माना था। उन्होंने खुदा के हुक्मों को जानने की जो है कोशिश करनी भी छोड़ दी थी। उन्होंने खुदा की बनाई हुई हदों और दायरे को जो उसने अदन की वाटिका में उनके लिए ठहराए थे उनको भी जो था छोड़ दिया था, और उन्होंने खुदा की मर्जी को अपने जीवन में भी पूरे होने नहीं दिया। और यही कारण है कि जब हम खुदा का प्यार हमारे जीवन में कम हो जाता है, मनुष्य जो हैं अपने जीवन में जो हैं कई तरह की गलतियां करने लग जाता है। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा है मनुष्य अपने स्वभाव के कारण पापी है। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है हमें गुनाह से बचने के लिए जो है कोशिश ज़रूर करनी है। इसलिए संत पौलुस ने कहा है कि तुम ऐसा जीवन जियो कि तुम किसी भी रीति से कोई ऐसा गुनाह न करो बल्कि निष्कलंक संतान ठहरो। सो गुनाह से बचने के लिए लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लोग अच्छी रीति से जो हैं जानवरों की जो हैं बलि देकर, या फिर लोग धार्मिक जो हैं पुण्य के काम करके चाहते हैं कि वो गुनाह से बच जाएं। गुनाह से बचने के लिए समाज के अंदर बहुत सारे तरीके से लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं गुनाहों से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए अच्छे काम करने, वो लोगों को पैसे दान कर रहे हैं, वो लोगों के अंदर समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वो लोगों को जो हैं कई तरह का भोजन सामग्री और चीज़ें बांट रहे हैं। और ये सब चीज़ें अच्छी बात हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय 27 पद, उसका 7वां अध्याय 13 पद, यहूदी लोगों ने भी इस शिक्षा को दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 27 पद से जो है अपनाया था। जब राजा जो बेलतशस्सर था उसने स्वप्न का जब अर्थ जो है दानियल से पूछा था, और तब दानियल ने उसका अर्थ जो है उसको बताया था। हे राजा, तेरे ऊपर जो स्वप्न के कारण जो हालत तेरी दिखाई देती है उससे यदि तू बचना चाहता है तो तुझे इस रीति से काम करना होगा। हम दानियल की पत्री और उसकी 27 पद 4 अध्याय का 27 पद में आपके लिए पढ़ूँगा। जब दानियल जिसका नाम बेलतशस्सर भी था और वो घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हुआ, तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से
इस फल से तू व्याकुल मत हो। और बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर जो हैं फले, क्योंकि ये नबूकदनेस्सर का ये दूसरा जो था स्वप्न था। और पवित्र बाइबल बताती है, और जब दानियल ने उसके स्वप्न का अर्थ उसे बताया था और उसका तोड़ उसने उसके लिए रखा था, 27 पद में जो है दानियल की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 27 पद, जब राजा दानियल जो बेलतशस्सर भी कहलाता था, जब उसने नबूकदनेस्सर बादशाह का दूसरा स्वप्न का अर्थ बताया था, तो 27 पद में उसने एक गहन बात जो रखी थी, जो दुनिया के अंदर आकर समाज सेवा का रूप लेगी। और 27 पद में लिखा है, इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। क्योंकि दानियल जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद था, उसने यहूदी लोगों के बीच में राजा नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने इस बात को रखा था, यदि तू पाप को छोड़कर धर्म के काम करने लगे और अधर्म को छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो हो सकता है तेरा चैन बना रहे। तब से लोग इस बात को अपने मन में रखते हैं कि गरीबों को दान पुण्य करने से और बहुत सारे लोगों को जो हैं अच्छी समाज सेवा के द्वारा भी हम अपने गुनाहों से बच सकते हैं। दूसरा और तरीका है जो दुनिया में गुनाहों से बचने के लिए किया जाता है, वो है जानवर की कुर्बानी। और जानवर को जो है उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करने के लिए जो है पूर्ण रीति से जो है जानवर की बलि दी जाती है। लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण से जानवर की भी बलि जो है वो पूर्ण बलि, पूर्ण कुर्बानी नहीं है। और जब आप पुराने नियम में देखते हैं तो हमारे जो पुराने नियम के अंदर जो याजक और जो परमेश्वर ने राजा और नबी और जो काइन ठहराए थे, वो जानवर की कुर्बानी देते थे। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके पहले 10 पद में आप जान सकते हैं कि वो हमेशा एक ऐसे बेऐब जानवर को लेते थे और उसके सर पर जो है याजक हाथ रखता था, और फिर वो पापों की प्रायश्चित के लिए जो हैं उसके लिए और जाने अनजाने गुनाहों के लिए और पिछले गुनाहों के लिए और अगले वो है गुनाह ना करे, इसके लिए वो उस व्यक्ति के पापों से बचाने के लिए, उससे उसका प्रायश्चित करवाने के लिए वो जानवरों की अक्सर कुर्बानी दिया करते थे। और यही कारण है कि लोग समाज में अच्छा काम और कई लोग जो हैं जानवरों की कुर्बानी के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित, गुनाहों से बचना चाहते हैं। और पवित्र बाइबल बताती है क्यों लोग अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए ही मैं और आप बनाए गए हैं। यदि आप यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं तो पवित्र बाइबल हमें अच्छे काम करने से रोकती नहीं है, हमें समाज सेवा के काम करने से रोकती नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है हम सब अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, परंतु फिर भी तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चित्रों के समान हैं। जब ऐसे पूर्ण रीति से हम पवित्र बाइबल को समझते हैं तो फिर हमें महसूस होता है फिर आखिर कौन सा ऐसा काम है जिसके द्वारा मैं गुनाह से बच सकता हूँ। और पवित्र बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह के बनाए हुए अनुशासन, इच्छा और आज्ञाकारिता और भय में रहकर जीवन जीना, खुदा के हुक्मों को मानना, खुदा के दायरे में रहकर कार्य करना और खुदा के साथ रहकर काम करना, वही हमें गुनाहों से बचा सकता है। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन उसके आगे जो अगली लाइन है वो मेरे और आपके लिए बहुत जो है हमें प्रोत्साहन करने वाली है, परंतु मसीह में नया जीवन जो है अनंत जीवन। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपको पूर्ण आयत जब आपको पढ़कर सुनाऊंगा तब आप उसको जो है पूर्ण रीति से समझ पाएंगे। रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय
और उसके 23 पद से हम जो हैं पढ़ेंगे। और वहाँ पर लिखा है पवित्र बाइबल में, जब आप ध्यान से इस हिस्से को पढ़ेंगे तो रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पवित्र बाइबल हमें बताती है मैं और आप यीशु के साथ रहकर उस पाप से जो है बच सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी जानवर की कुर्बानी या फिर कोई भी जो है ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जिसके द्वारा जो है हमें सिर्फ महसूस हो कि मेरे पाप क्षमा हुए, बल्कि हम यीशु के ऊपर पूर्ण भरोसा रख के हम यीशु के साथ पूर्ण रीति से जो है विश्वास कर यीशु को अपना कर उस गुनाह से बच सकते हैं। क्योंकि यीशु प्रभु ने मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर पूर्ण कुर्बानी, जिसके बाद किसी भी जानवर या किसी भी ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु प्रभु ने मेरे और आपके लिए पूर्ण कुर्बानी दी है। मसीह ने मेरे और आपके लिए पूर्ण छुटकारे के लिए जो है काम किया है, और मेरा और आपका उसने जो है पूर्ण मूल्य अदा किया है। पवित्र बाइबल बताती है यीशु प्रभु ने मेरे और आपके लिए पूर्ण जो है कुर्बानी जो है दी है। यशाया की पत्री पुस्तक और उसका 9वां अध्याय 6 पद से भी आप जो है जब पढ़ेंगे तो आप पूर्ण रीति से जानते हैं, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्गधाम में सबसे ऊंचा, और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। क्योंकि जानवर की जो कुर्बानी है वो पूर्ण कुर्बानी न थी, वो सिर्फ पापों से प्रायश्चित के लिए बिना जानवर के से पूछे उसके सर पर हाथ रखकर जो है उस व्यक्ति के लिए जिसने कोई पाप किया होता था उसकी जगह उसको जो है कुर्बान किया जाता था। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है यीशु प्रभु अपनी स्वयं इच्छा से मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु प्रभु मेरे और आपके लिए पूर्ण रीति से अपनी स्वयं इच्छा से उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी, और उस परमेश्वर ने मेरे को और आपको अपना मसीह प्रेम, मसीह आनंद, मसीह जिम्मेवारियां दी कि मैं और आप यीशु को अपनाकर आशीषों में आगे बढ़ें। इसलिए जानवर जो हैं वो पूर्ण नहीं था, और यीशु के लिए, क्योंकि क्यों यीशु ने ही कुर्बानी दी, क्यों यीशु की ही कुर्बानी जो है स्वीकार योग्य थी, क्योंकि किसी मनुष्य को बचाने के लिए किसी ऐसे मनुष्य का जो है बलिदान देना ज़रूरी था जो निष्कलंक हो, जो बेऐब हो, और जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो। और पवित्र भाई बताती है यीशु प्रभु मेरा और आपका निष्कलंक मेमना है, जिसके अंदर ये ताकत थी कि उसने परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य जीवन धारण किया, और मेरे और आपके लिए वो अपनी स्वयं इच्छा से स्वयं जो हैं अपने आप को बलिदान करने के लिए इस संसार में आ गया। यीशु जो निर्दोष था, यीशु जो पूर्ण मुकम्मल मेरा और आपका परमेश्वर भी था और एक पूर्ण मनुष्य भी था। यीशु जिसने कोई भी पाप नहीं किया था और वो पूर्ण रीति से निष्पाप था, जिसने स्वयं से अपनी स्वयं इच्छा से स्वयं अपना ही लहू बहाकर, और वो पवित्र लहू बहाकर स्वयं मेरे और आपके लिए उसने परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पित किया, जो मेरे और आपके लिए एक पूर्ण कुर्बानी थी। और उसी के कारण आज मैं और आप उस गुनाहों से, उस पापों से छुटकारा पाए हुए हैं। इसलिए आइए मैं और आप संत पौलुस के द्वारा बताए गए इस हिस्से को अपनाएं, जिस कारण हम भले ही घरों में लॉकडाउन है, दूर हैं, कलीसिया में जो हैं हम अभी जो हैं एक साथ आकर नहीं बैठ सकते,
लेकिन संत पौलुस बताता है, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेषकर मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि यीशु प्रभु ने क्रूस के ऊपर जीवन बलिदान कर हमें पूर्ण उद्धार दिया है और हम अच्छे काम कर रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम यीशु में पूर्ण विश्वास करें, यीशु के साथ अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें और बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के हम उन तमाम अच्छे कामों को और जो हैं करें, ताकि हम इस संसार के अंदर एक जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते रहें। ऐसा काम जिसके अंदर कोई घमंड न हो, ऐसा काम जो परमेश्वर के हुक्मों के तहत हो, ऐसा काम जो परमेश्वर के दायरे के अंदर हो, ऐसा काम जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता हो, हम इन दिनों में करें। और इस लॉकडाउन की अवस्था में हम उन सब लोगों के लिए भी दुआ करें जो परमेश्वर के कामों को अच्छी रीति से कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और आज का जो यीशु प्रभु रविवार है और इसमें यीशु प्रभु तेरा वचन एक बार फिर से बताया गया है। और हमारी दुआ है यीशु प्रभु, इन दिनों में यीशु प्रभु जब कोरोना महामारी के कारण यीशु प्रभु हम लोग चर्चेस में इकट्ठे नहीं हो सकते, घरों में ही बैठे हुए हैं, लेकिन तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम अपने विश्वास को, हम उस मसीह आनंद एकता को और हम उस सच्ची शांति को और हम अपने उद्धार के कार्य को दूर रहते हुए भी प्रभु लगातार प्रभु पूर्ण करते जाएं। और जो भी हमारी चर्च के प्रति जिम्मेवारियां हैं उनको हम ना भूलें, बल्कि जब तेरा चर्च कर खुले हम वापस उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए दिल से यीशु प्रभु तैयार हों। और हमने जाना हम वो काम करें जो तुझको पसंद हैं, लेकिन वो काम ना करें जो हमें पाप की तरफ, गुनाह की तरफ धकेलते हैं, जिसके कारण हमारे परमेश्वर या हमारी कलीसिया या हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई तिरस्कार करे, बल्कि हम परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की कलीसिया और अपने व्यक्तिगत जीवन को इस रीति से और अधिक आगे बढ़ाने वाले बने, ताकि सब लोगों को पता चले इनका परमेश्वर जिंदा खुदा है जो इनकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है और ये प्रभु को मानने वाले लोग हैं। यीशु प्रभु तमाम उन परिवारों के लिए जो अपने घरों में रहकर दुआ, प्रार्थना, मसीह, विश्वास, संगति में बढ़ रहे हैं, आप उन्हें आशीष दें। आप अपने तमाम दासों को आशीषों से भरें जो लगातार तेरे वचन को प्रभु बड़ी दृढ़ता से, बड़ी समझदारी से यीशु प्रभु बांट रहे हैं, आप उन्हें आशीष दें। तमाम उन लोगों के लिए भी दुआ है जो यीशु प्रभु इस देश के अंदर, समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु प्रभु अच्छे काम कर रहे हैं। वो गरीबों को प्रभु भोजन सामग्री, तमाम ऐसी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं जिसके कारण मानव जाति एक दूसरे से सहूलत पाकर प्रभु आशीषों में बढ़ रही हैं। और हमारी दुआ है वो यीशु प्रभु उसके साथ साथ प्रभु इस बात को भी जाने कि यीशु प्रभु हमारा पूर्ण कुर्बानी है जो हमें वास्तव में पापों से छुटकारा दे सकता है। यीशु प्रभु लोग अपने पापों से, लोग यीशु प्रभु अपने जीवन में प्रभु कई कमी घटियों से बचने के लिए भी अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु वो जानने पाएँ यीशु प्रभु के साथ विश्वास कर हम और भी अधिक अच्छी रीति से कार्य कर सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं उन तमाम परिवारों का, उन लोगों का जो तमाम लोगों को यीशु प्रभु सहायता कर रहे हैं, क्योंकि तेरा वचन बताता है हम सब लोग अच्छे काम करने के लिए ही ठहराए गए हैं, क्योंकि प्रभु ने ये पृथ्वी हम सब को रहने के लिए दी है और मनुष्य उसके अंदर अद्भुत रचना है। प्रभु आप उन तमाम लोगों को, उन परिवारों को, उन संस्थाओं को प्रभु आशीषों से भरें जो यीशु प्रभु तेरे नाम से, यीशु प्रभु जो तेरे लोगों के बीच में यीशु प्रभु तमाम लोगों की सहायता कर रही है। प्रभु हमारी दुआ है तेरे नाम में ज़िंदा खुदावंद हमें भी आप पूर्ण मन, ज्ञान, ऐसी समझ दें ताकि हम तेरे नाम से यीशु प्रभु उन तमाम कार्यों को करें और तुझे एक सच्चे जीवित उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर दूसरे लोगों के आगे रखें कि तू जीवित खुदा है। प्रभु हमारी दुआ है तमाम महामारियों को रोकने के लिए जितने प्रबंध किए जा रहे हैं वो सब तेरे नाम से प्रभु पूर्ण हों
और हमारी दुआ है तेरे आगे, तेरे नाम से यीशु प्रभु। तमाम वैज्ञानिक, डॉक्टर्स प्रभु, तमाम हमारे नेतागण, तमाम स्टाफ, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, सेना के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, ज़रूरी सेवाओं को प्रदान करने वाले लोग, और जो इन दिनों में गरीबों को, बीमारों को, लाचारों को, यतीमों को, भूखों को भोजन सामग्री दे रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, आप उन्हें भी आशीषों से भरें। यीशु प्रभु, आप तमाम अपने दासों के ऊपर भी अपनी दया को डेलें। विशेष हमारे DRC के सारे प्रबंधनकारियों के ऊपर, हमारे आदरणीय बिशप साहब, DS साहबान, पासबान, कलीसियाएँ, उनके परिवार, उनके बच्चे, और मेरे भी भाई बहन, बच्चे, परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे लोग और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के ऊपर, और यीशु प्रभु हमारे तमाम प्रभु बठिंडा मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया और पूरा पंजाब राज्य, भारत देश और पूरे विश्व के अंदर तमाम प्रभु तेरी मानवता के लिए, तेरे लोगों के लिए दुआ है। आप सबके ऊपर अपनी आशीषों को डेलें, शैतान अंधकार की शक्तियों का नाश करें और प्रभु हम सबको आगे बढ़ाएं, ताकि हम तेरे सच्चे कुर्बानी को, हम तेरे सच्चे प्रभु जिंदा खुदावन प्रभु मसीह विश्वास को पा सकें, और तेरे साथ रहते हुए संत पौलुस के द्वारा उन बातों को जो उन्होंने हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखी, कि हम विश्वास के साथ निष्कलंक संतान बनकर जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दें, और उन कामों को बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद हम प्रभु के कार्यों को पूरा करते जाएं। यीशु प्रभु, आप हम सब की सहायता करें। जो हमारी कलीसिया में या यीशु प्रभु बाहर कोई भी व्यक्ति बीमार है, आप उन्हें भी चंगाई तंदुरुस्ती बख्शें। जो किसी भी कमी घटी के कारण यीशु प्रभु परेशानी में हैं, आप उनकी परेशानियों को दूर करें। आप हम सब की सहायता करें, अगुवाई करें। ये सारी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।